12वां देखें तो 12 का कौन सा नंबर, ए नंबर। अब इसको समझना, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले, तांबे के गोले का मतलब तांबे का जैसे छर्रा नहीं होता, कंचा खेले हो, हाँ उसी तरह के तांबे के बने हुए क्या है, गोले। वो कहाँ से बनता है, ये किससे बना है, तांबे से। ए और बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। दोनों गोलों पर आवेश कितना है, 6.5, माने बराबर आवेश है दोनों पर। इनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमको क्या क्या ज्ञात है यार, देखो तो थोड़ा प्रश्न को पढ़ के, है ना। ये 50 सेंटीमीटर दिया है, दूरी है, किससे दर्शाऊं, क्या जानो कि यार लगने वाला है, क्योंकि इसमें बल पूछता है ना। और बल का सूत्र क्या होता है, कूलाम वाला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस ये सूत्र लगना है। तो जान लेना कि यार इसमें दूरी को किससे दर्शाना है, R से, आवेश को किससे दर्शाना है, Q1 से, दूसरे आवेश को किससे दर्शाना है, Q2 से। दूसरा आवेश दिया है यार, अच्छे से देखो, हाँ दोनों गोलों में आवेश हैं, तो एक दोनों में वही वही है ना। तो यहाँ पर देखो R बराबर देख लो कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। कुछ करना पड़ेगा इसमें, सी को हटाना पड़ेगा, ठीक। कितना आ जाएगा ये, 50 गुणे 10⁻², मीटर। ये -2 सी का माना होता है। अब क्या करोगे, इसका शून्य भी हटा दे तो कितना हो जाएगा, -1 मीटर। ये हो गया। यहाँ पर Q1 का मान बताओ, 6.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। Q2 का मान बताओ, 6.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। इनमें आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों में एक ही तरह का चिन्ह है ना, समान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान चिन्ह हो तो क्या होगा, आकर्षण, ठीक है। अब क्या निकालना है उसमें, प्रतिकर्षण बल कितना होगा, वो तो बता ही दिया है कि प्रतिकर्षण लगेगा, पर कितना बल होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं या कूलाम के नियम से जो भी लिखना हो, क्या है सूत्र, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करोगे यार, मान तो रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दिया ना रहेगा इसका, ये सारा मिला के कितना होता है, हाँ 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान बताओ, हाँ 6.5 गुणे 10⁻⁻7। फिर यहाँ Q2 का मान, हाँ 6.5 गुणे 10⁻⁻7। फिर बटे में क्या बचा गया है, इनका बटे का ना देखना कि सर 4 पाई भी बचा है एप्सिलॉन में, ये सब निपट गए इसी में, है ना, यही भर है। R का मान कितना है, हाँ 5 गुणे 10⁻⁻1। और यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दोगे, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि अब इसको हल कैसे करें। यहाँ तक तो मामला सही सही जाता है, जब यहाँ से आता है तभी गड़बड़ हो जाता है। क्या करूँ पहले, हाँ ये समझ गए हो कि संख्या अलग करना है, घात अलग करना है, पहले यही काम है। तो क्या लिखा है 9, फिर इसके बाद 6.5, फिर क्या है 6.5, ऊपर इतना ही संख्या है, नीचे क्या है 5 गुणे 5, 2 बार लिख दिया है कितनी बार, एक बार नहीं है, 2 ही बार है ये स्क्वायर लगा है ना, 2 बार हो गया। अब गुणे 10 की घातों को देख लेते हैं, एक बार 10 लिखोगे और फिर घात लिखना है। इसकी घात कितनी है 9, इसकी घात -7, इसकी घात -7, हाँ ये -1 है, लेकिन ये बाहर 2 है तो ये -2 हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा +2। ये इतना छोटा हो गया, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था ये। अब कुछ कटेगा छटेगा तो 5 से काट देते हैं, 5 × 5, 5 × 15, दशमलव लगा देना, 1.3, ये भी कटेगा, 5 × 5 और 5 × 15, इस तरह से कट गया, ठीक है। अब इनका गुणा भी कर लेते हैं यार, ये भी कटा है ये। तो अब इसमें दशमलव छोड़ के, कभी कभी दशमलव देख के कि यार अब गुणा कैसे करें, इसमें 9 का 13 का गुणा करना है, दशमलव का भी नहीं करना है। तो 13 में 13 गुणा करते हो, 13 का वर्ग क्या होता है, नहीं बनता है, कोई बात नहीं ठीक है, 13 में 13 का गुणा कर लेंगे पहले, तो 3 × 3 = 9, 3 × 1 =
3 और 1 3 3 और 1 169। आराम से गुणा बाहर कर सकते हो। 169 आ गया। अभी क्या बचा है 9, तो यहाँ पर हम 9 का गुणा भी कर लेंगे। तो 9 नाम 81 और 9 छक्का 54 और 8 हाँ कितना 62 की कितना हो गया 2, कितना आया 6, 9 एकम 15। अब दशमलव कितने अंक बाद है 2, तो ये 15.21 आ गया, तो ये हो जाएगा 15.21। और कोई जरूरी नहीं कि 13 में 13 का करो, ऐसे भी कर सकते हो, 9 में 13 का करो फिर 13 करो, गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा वही। अब घात वाला देख लेते हैं, 10 की घात बताओ। तो ये -7 और -7 जोड़े -14 और 9 वाला प्लस वाला 9 2 11, तो -14 में 11 घटाना है, 11 जाना है, माने बड़ी में छोटी घटेगा तो 14 में 11 गया कितना है 3, अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो कितना हो गया -3, और साथ में क्या हो जाएगा न्यूटन। बल निकाले हो तो क्या हो गया न्यूटन, इसका मान हो गया। ठीक है। वैसे एक चीज़ और है, 0.1 अंक बाद सेट किया जाता है, तो 1 अंक इधर खिसकाना है ना। मैं सोचता हूँ इसको लिखना 1.52, एक को और भी छोड़ देंगे 10 की घात माइनस, फिर क्या हो जाएगा यार, दशमलव खिसकाऊंगा तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि 4 हो जाएगा, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। उसका उपाय बताते हैं। ठीक है, उपाय क्या है, ये सब रब का काम है। ठीक है, इसमें दशमलव यहाँ लाना है, कितने का भाग करना पड़ेगा, 1 अंक दशमलव इधर खिसकाना है। जैसे 15 है, 15 में क्या कर दूं कि दशमलव यहाँ जाए, 10 का क्या कर दोगे भाग, तब ना आएगा 1.5। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या करूं मैं 10 का भाग, और जब 10 का भाग करता हूं तो साथ में क्या करना पड़ेगा 10 का गुणा भी कर दो, भाई बराबरी करना है ना, घटे उसका मान न बढ़े। अब इसमें क्या करोगे f बराबर भाग करोगे तो दशमलव खिसक आएगा, कितना आएगा 1.52। अब बड़ी संख्या होती तो छोड़ देते हैं, एक आधा अंक भर लिखते हैं, और लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया। अब 10 की घात बताओ, इस ये वाला तो इसमें दशमलव लगा में निपट गया, ये बचा ना है, इसकी घात कितनी है 1, तो -3 और +1 कितना हो गया -2 न्यूटन। इस तरह से आप दिमाग लगा करके इसको इस तरह से भी बदल सकते हो, है ना, कि 15.21 गुणे 10 की घात -3 आया, 1 दशमलव इधर खिसका देंगे। जब इधर खिसकाते हैं दिमाग में ये बैठाओ कि जब इधर खिसकाते हैं तो यहाँ +1 लिख देते। ठीक है, अब रुक जाओ अभी, ये तो अभी किसका हुआ ए नंबर का। ठीक है, सब आएगा, जहाँ करने लगोगे सब आएगा। ठीक है, बी नंबर देखो अब क्या कहता है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दिया जाए, ठीक है, और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल होगा। तो यहाँ पर नया लिख लेते हैं यार, हमारे पास जो नया बल है तो ऐसा लिख देते हैं, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी लिखना नहीं है, सूत्र क्या था यार, Q1 Q2/R²। इसकी कंडीशन क्या कहती है, प्रत्येक को क्या कर दें 2 गुना, तो Q1 को 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2Q1, है ना, ये क्या हो जाएगा 2Q1। समझ में आया। अच्छा, दूसरे को भी 2 गुना करना है, क्या 2Q2, और क्या बोलता है दूरी को क्या कर दूं आधी, माने R/2 दूरी का स्क्वायर होता है तो आधा कर दिया। ये लाइन समझ में आ गई। जो सूत्र है उसी में थोड़ा कलाकारी करना है ना। आवेश था Q1, उसमें 2 लगा दिए क्योंकि आवेश को करना है 2 गुना। आवेश था Q2, उसको भी 2 गुना करना है तो 2 का कर दिए। दूरी का करना था आधा तो आधा कर दिए। अब इसको हल कर देते हैं। F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F डैश इसलिए लिख दिया कि एक बल निकल चुका है ना, ये दूसरा बल है। घर में एक तो लड़का हो जाता है तो फिर नया होता है तो फिर नया नाम रखते हैं, वही नहीं रख देते हैं। बस यही हाल यहाँ पर है कि वो F वाला जो है दूसरा था, ये नया हो गया। क्या लिखूँ अब Q1 Q2/R²। इसको अलग कर लिया, संख्या को अलग कर लेते हैं। यहाँ संख्या क्या है 2 गुणे
2 नीचे 1/2 गुणे 1/2। देखो क्या है यार, फिर से देखो, इसमें कुछ नहीं किया है, संख्या अलग कर लिए हैं सूत्र से। Q1 लिखा है, Q2 लिखा है, और ये 2 इधर लिख दिए हैं, ये R बाहर इधर लिख दिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, R बाहर निकल गया, 1/2 कितनी बार, इसलिए 1/2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, हाँ कि ना, कैसे बोलते, हाँ बोल देते हो ना, हाँ है ना है, कटेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो 4 2 हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 8, 2 चौको 8, नहीं 16 होगा, हाँ 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R² गुणे क्या हो गया 16। ठीक है, अब F डैश बराबर, इसका मान 1 नंबर में निकाल चुके हो, कितना आया था यार, भूल गया, 9 नहीं, इस पूरे का मान जो पिछला वाला F निकाले थे ना, ये F का हो गया, ये हो गया F गुणे 16। जो A नंबर में F निकाले हो, F में यही सूत्र था, तो F का मान कितना आया था, भूल गए, हो गया जितना भी अच्छा हाँ ठीक है, 1.521 आया था, और गुणे 10 की घात -2 आया था, और गुणे यहाँ पर और क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका गुणा कर दोगे, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 8 16 कम 16, 8 24, 243 के आसपास कुछ आएगा, गुणे 10 की घात ऐसे कर देना। ठीक है, ये क्लियर हो गया, करोगे तभी बनेगा। चलो चलो शुरू हो।